हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 कि लॉजिक गेट क्या है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों की कितने सही हैं। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला। तो दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट गेट होता है जिसे लॉजिक गेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली आपको बताना चाहिए, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये किस काम के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? कोई विशेष काम कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना और तर्क शक्ति पर यह कार्य करता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर होगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग है। हाल ही के समय में भारत का निर्यात किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर दिखा रहा है? तो ये आपको बताना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है दोस्तों मनोरंजन और सॉफ्टवेयर से संबंधित है। क्राई क्या है? काफ़ी लोगों का सही आंसर है, क्राई आपका एक सुपर कंप्यूटर है। तो डेली दोस्तों रात के 9 बजे आपकी डेली क्लास होती है। पहले आपकी दोस्तों हिंदी की क्लास चल रही थी, लगातार एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा था, और इस बार दोस्तों कंप्यूटर की क्लास चल रही है और जल्दी आपकी दोस्तों सामान्य दिन की भी क्लास चल जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है? एक क्वेश्चन नंबर 106 का जो ऑप्शन सही है वो आपका सिएटल में है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय पूछा जाता है एग्जाम में, आज भी वो वही है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एलसीडी का पूरा नाम है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका नाम है। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा था? तो देश का पहला दोस्तों कंप्यूटरीकृत गांव आपका केरल था। बिल्कुल राइट आंसर है। रिवाइज करते चले दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स आपकी किस प्रकार की किस्म है? स्कैनर है, प्रिंटर है, या कीबोर्ड है, माउस है? आपको पता होना चाहिए ये प्रिंटर है, और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111, तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है वो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस भी एक प्रकार का यानी कि प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है और कंप्यूटर के प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। तो नेक्स्ट है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। 10 लाख बाइट्स आपकी किसके इक्वल होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में। मेगाबाइट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। डॉट यानी कि नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो बिल्कुल काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फोर्ट्रान होगा। पहली कंप्यूटर भाषा आपकी फोर्ट्रान थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन थी, इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों आईसी चिप आपके? तो आप आराम से बता सकते हैं, इजी बता सकते हैं, सिलिकॉन, या आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मोस्टली आपके भारत में बेंगलोर में ये काम इसका काफ़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार
माना जाता है? तो कौन माना जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार का प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 117 है, किस प्रकार का प्रयुक्त होता है लेज़र प्रिंटर? आपका अर्धचालक लेज़र होता है लेज़र प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 118, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आपको पता होना चाहिए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। काफ़ी स्टूडेंट का सही आंसर है बिल्कुल, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? तो किसके प्रयोग से हो चुका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो गया है आपके समकलित परिपथ चिप, यानी कि वही आईसी चिप के कारण ही ये संभव हो चुका है। संगणकों की आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, किसके बने होते हैं? जस्ट ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका और अभी भी ये कई बार आ चुका है, और आपको याद होना चाहिए सिलिकॉन का है। एक सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, ये भी आपके याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बग। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, किस तरीके से और कितने कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर सही होगा सिलिकॉन, काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? 123वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर बिल्कुल सही है, प्रिंटर तो है, कीबोर्ड सही है, माउस है, लेकिन प्रचालन तंत्र नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 124, एमएस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो वर्ड का दोस्तों बिल्कुल सही लिख रखा, पद्यांश डाटा संशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, आपको पता होना चाहिए एक पेन ड्राइव क्या है? एक पेन ड्राइव क्या है? क्वेश्चन नंबर 125, एक पेन ड्राइव दोस्तों एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, जीआईएफ का आशय क्या है? जीआईएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। तो जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, उपरोक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 127, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर बना था वो कौन सा था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैक्स 780 होगा। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिप का निर्माण किया जाता है दोस्तों किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो आपका, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल, 129 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका माउस होगा। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा फॉर्म, यानी कंप्यूटर भाषा में क्या है? सीपीयू को क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन दोस्तों इसमें देखिएगा आप हिंदी में दे रखा है तो आप बता सकते हैं इजीली, केंद्रीय संसाधन एकक इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 131 का है पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एमबी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा फुल फॉर्म से संबंधित और शॉर्टकट की से संबंधित, आप जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो भी। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड अलग कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, इतना काफ़ी है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके लगभग करा चुका हूँ, बस 2-3 वीडियो और आएंगी, उससे अलग आपको कुछ भी कंप्यूटर का नहीं पढ़ना। 131 का है पद एमबी का प्रयोग क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? एमबी मतलब मेगा बाइट्स। 131 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, क्या रहती है आपको पता होना चाहिए। अभिगम स्मृति में ये रहता है डाटा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 133 कंप्यूटर का जाल कर्मित करता है, क्या करता है। 133 का जो सही आंसर है वो आपका होगा खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो यानी कि सभी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और सेम कोई भी डिजिट चेंज नहीं थी, सेम यही था। तो इनमें से ऑप्शन भी यही था, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1048576 आपके मेगाबाइट्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका 64 बिट। ये सभी ने सही आंसर दिया, बहुत से लोगों ने 128 का आंसर 128 बिट भी बोला, पर वो गलत है, 64 बिट होगा। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाएगी, तो सही आंसर क्या होगा, 7 कैसे लिखी जाएगी, 111 यानी कि 3 बार आपका 11 लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, आपको बताना है कब हुआ है 138 का। तो सही आंसर होगा दोस्तों पुणे में। परम कंप्यूटर का जो सीरीज थी वो आपकी पुणे में ही स्टार्ट हुई थी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। वो क्या करता है, वायरस आपका क्या नष्ट करता है दोस्तों, जो कंप्यूटर वायरस है वो मुख्य रूप से आपका क्या नष्ट करता है, बिल्कुल सही आंसर है, प्रोग्राम को नष्ट करता है, जो आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, विंडो क्या है, तो आप कहेंगे विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, जब भी टेलीफोन लाइन का जिक्र होगा तो सही आंसर हो जाएगा उसका आंसर मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कंप्यूटर किस पार्ट को, बिल्कुल सही आंसर है हार्डवेयर है, और जिसको नहीं कर सकते वो दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो 143 का सही आंसर क्या होगा। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का एक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपको पता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका प्रिंटर ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। CD रोम क्या है, CD रोम आपका एक प्रकार का, आपको पता होना चाहिए CD रोम क्या है, एक मैग्नेटिक मेमोरी है। CD रोम आपकी एक मैग्नेटिक मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, जिसमें ये सब होते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन चिप भी होती है और अन्य ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर आपको खालिस्तान दिया गया है, आपको बताना इसमें क्या आएगा। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो कौन बताता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, किस भाषा के उदाहरण हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत से स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। नेक्स्ट है 1000 बाइट्स का एक क्या होता है, 1000 बाइट्स का आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1000 बाइट्स का आपका किलोबाइट होगा, बिल्कुल राइट आंसर। 1000 बाइट्स आपका यानी कि 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, विंडोज़ 7 नहीं है, विंडोज़ आपकी 10 कर लेना, विंडोज़ 10 है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विंडोज 10 कर लीजिएगा, 7 काट दीजिएगा। IBM क्या है, तो IBM क्या है, एक कंपनी का नाम है, या हार्डवेयर है, या सॉफ्टवेयर है, या प्रोग्रामर, क्या है आप बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कंपनी है। गूगल क्या है, 151 गूगल क्या है, ये आपका उत्तराखंड में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गूगल आपका दोस्तों
एक सर्च इंजन है। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर 152। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? मतलब आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। बिल्कुल सही है, प्रोग्रामर का मतलब आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 153, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय, यानी कि सबको संग्रहित किया जा सकता है लेकिन एक को नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा बिल्कुल प्रिंटर। बाकी जी प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा। बाकी देख लीजिएगा आप, सी ड्राइव में आप कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी कर सकते हैं, पर प्रिंटर में आप नहीं कर सकते। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आपने उस समय क्या किस चीज़ का यूज़ हुआ था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? जैसे थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप का प्रयोग हुआ था, इसी तरह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का जो संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है कर्सर बोलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। सीडी का आकार होता कैसे है? आपको पता होना चाहिए सीडी का आकार कैसे होता है। तो ये गोलाकार होता है सीडी का आकार, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों सभी का सीपीयू। रटा क्वेश्चन है, सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मैं बता चुका हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय संसाधन एकक, ये हिंदी में पूछ लिया जाता है और इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वेबसाइट के मेन पेज को आपका होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो सिस्टम। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सिस्टम या प्रोग्राम या आउटपुट। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए, मैंने जब सिस्टम का नाम लिया। बिल्कुल सही है, आप लोगों का सही आंसर होगा आप दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है सी, प्रोग्राम ही होता है। सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा और नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्राम जितने भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कौन सा होता है 163 का? जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है सीपीयू होगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो आपका किस प्रकार का डिवाइस है? बिल्कुल सही बात है, प्रिंटर हमेशा आउटपुट डिवाइस है, वो आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो रोम है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है। रीड ओनली मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू की क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीडी रोम की क्या है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो मेमोरी है वो एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 166, कंप्यूटर को बताने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। और जल्दी मैं इससे भी अच्छी और वीडियो लेकर आने वाला हूं। आपकी पर्यावरण से संबंधित जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। और आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है दोस्तों, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से लिंक से जरूर जुड़ें। और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, पढ़ लेते हैं दोस्तों 167 का। कंप्यूटर बंद होने पर डैश है, कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, मेमोरी के कंटेंट्स आपके नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों 167 जो थे 167 क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट करा दिए मैंने। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।